तो ये नहीं सोचना उधर में प्रभु आंसू पहुंचेगा, ठीक है, स्वर्ग में जाकर कर प्रभु को, स्वर्ग में जाकर कर प्रभु वीपिंग रूम, प्रभु हमारा वीपिंग रूम दिखाओ, हमारा सोने का नहीं रोने का कमरा दिखा दो प्रभु, मैं उधर में पक्का सीट बुक कर देता हूं। है कुछ लोगों का ऐसा आदत हो गया, थोड़ी देर रोने के बाद ही ठीक हो जाता है। तो आपके लिए इधर से बुकिंग कर देना चाहिए प्रभु, है मेरे लिए एक वीपिंग रूम। हाँ हालेलुया, वीपिंग रूम का जरूरत नहीं, आनंद से रहना है। हालेलुया। उधर में पढ़ो, उधर में क्या नहीं है? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, मृत्यु ना रहेगी, न शोक। हाँ। और न विलाप, ना शोक लगेगा, ना विलाप, और न पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगा। पहली बातें जाती रहीं। हालेलुया। नेक्स्ट 5 हमने पढ़ा है, अब दोबारा पढ़ो। और जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। हाँ नेक्स्ट। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। ये बातें पूरी हो गई हैं। हाँ। मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। प्यासे को, जिसके अंदर जीवन की जल के सोते के लिए प्यास है, जिनके अंदर जीवन की जल के लिए प्यास है, उनको क्या दूंगा? हाँ पढ़ो। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वह इन सब वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ। पर डरपोकों और डरपोक और अविश्वासियों, अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोनों हाँ। और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हत्यारे, आत्मिक हत्यारे। कल मैंने आत्मिक व्यभिचार के बारे में बताया। हत्यारा कौन है आत्मिक तौर पर? हाँ बोलो। अपने भाई को हाँ हैं, अपने भाई के आत्मा को नाश करता है, वो इसे मर्डरर। प्रेम से प्रेम नहीं करता, भाई से राखा या भाई से वायर रखता सिर्फ नहीं। थोड़ा ढूंढो भाई, कहाँ है, कहाँ है? मर्डरर, आत्मिक मर्डरर। हाँ पढ़ो। हाँ। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हाँ, जो अपने भाई से वायर रखता है कौन है? तो भाई से वायर रखने वाला उधर नहीं जाएगा। भाई का मतलब बहन भी है उसमें। यीशु का शरीर में शामिल हुआ लोग ही उधर होगा। हड्डियों से पिछले दिनों में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। एफएसी 4 का 11 से लेकर 16 तक पढ़ाते समय में पढ़ाया। एक एक जोड़ क्या होना है, ठीक तरह से जोड़ना। तो भाई से क्या करता है? वायर रखता है, किधर नहीं जाएंगे? हैं? नया यरूशलेम में नहीं जाए, क्योंकि उधर वायर के लिए कोई जगह नहीं। कुछ लोग आत्मा में आराधना वगैरह करते हैं, लेकिन उनके साथ मैं हाथ नहीं मिला सकता। क्या है? उनके साथ कुछ लोग होते हैं, वो जो स्वर्ग में जाएगा वो स्वर्ग में मुझे नहीं जाना। आपने सुना है ऐसा? मैंने सुना है। वो जो स्वर्ग में जाता वो स्वर्ग में मुझे नहीं जाना, क्योंकि स्वर्ग में मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहता। भाई तुम क्यों स्वर्ग का परेशानी कर रहे हो? नरक तुम्हारे लिए, स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया। उधर आराम से खुला जगह में बैठकर आराम से जलते रहो। उधर में तुम्हारा भाई को देखने का जरूरत है ही नहीं। भाइयों से वायर रखने वाला भी कौन है? हत्यारा है। भाइयों से वायर रखने वाला। तो
अपना भाइयों के साथ अगर आपके अंदर में कोई वायर है, ऐसा आदत वाला कोई भी किधर नहीं जाएगा परमेश्वर के। हाँ, कौन कौन प्रवेश नहीं करेगा? पर डरपोकों और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। अभी उसका नाम पढ़िएगा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें कर कर कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हाँ। और परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। हाँ, अभी नए यरूशलेम का थोड़ा सा देखना, इधर में देखे, ये उसका शहरपना, फोकस करना इधर में। ये क्या है? शहरपना। बहुत ऊंची थी और उसको कितना फाटक है? 12 फाटक। 1 2 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, उस तरफ भी। हाँ, और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। हाँ, ये 12 फाटक में इस्राएलियों का 12 गोत्र का नाम लिखे हुए हैं। हाँ, पूर्व की ओर 3 फाटक, हाँ, और उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। हाँ। और नगर की शहरपना की 12 नेवें थी और उन पर शहरपना, ये है असली शहरपना। उसके लिए कितना नींव है? 12। हाँ, उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। इसमें 12, इधर में 12 कबीले का नाम लिखा है, इधर में क्या लिखा है? 12 प्रेरितों का नाम। हाँ। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। हाँ। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था। चौकोर बसा हुआ था, स्क्वायर। हाँ। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। हाँ। और उसने उस गज से नगर को नापा। हाँ। तो 750 कोस का निकला। हाँ। और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर की थी। हाँ। और उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। हाँ। तो 144 हाथ निकली। ये इसका ऊंचाई कितना है? 144 है ना? कितना हिंदी में क्या लिखा है? 144। हाँ, 144। इसका कितना है? 700 कोस या 12,000 फरलॉन्ग्स। अंग्रेजी में कितना है? 12,000 फरलॉन्ग। ये 2 दीवार है। बहुत बार इस बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए कुछ किताब लिखने वाला गलत लिखता है। तो इसमें समझना 2 दीवार है। एक बाहर का दीवार, उसका हाइट कितना है? 144, 144। और दूसरा असली नया यरूशलेम का ऊंचाई कितना है? 12,000 फरलॉन्ग्स, या हिंदी में कितना है? 12,000। हिंदी में क्या लिखा है? 12,000 लिखा है, 700 कोस लिखा है। 750 कोस। 750 कोस और 12,000 फरलॉन्ग। देखो ऊंचा दिखाई। हाँ, और नीचे पढ़ो। और उसकी शहरपना की जुड़ाई यशब की थी। हाँ। और नगर ऐसे चोखे सोने का था
चौके सोने का था। जो स्वच्छ कांच के समान हो, हाँ। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशव की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसुनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की। हाँ। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। 12 फाटक 12 मोतियों। इधर में जो बाहर में दिखाया हुआ 12 फाटक कितना है? 12 मोतियों। हाँ। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हाँ। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। कोई उजाले का जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। हाँ। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अभी इस नया यरूशलेम का बाहरी विवरण के बारे में आत्मिक अर्थ अभी शुरू नहीं किया। लंबाई हाइट के बारे में अभी आप लोग चिंता ना कीजिएगा। क्यों? इधर में इसका चिंता ना करने का 2 कारण है। एक है, जब ये लिख रहे थे उस समय का भाषा, उस समय का लोगों का नापने का ढंग, और दूसरे बार हम लोग के समय में उनका नापने का ढंग अलग अलग है, इसलिए यह फर्क आया है। मैंने बोला उन्हीं दिनों में, पिछले दिनों में मैंने इतिहास बताते समय में राजाओं का, सम्राटों के बारे में, रोमन एम्परर के बारे में मैंने बताया, उसका डेट में थोड़ा सा फर्क। और बाद में मैंने बोला 75 दिन का फर्क एक जगह में आया, एक जगह में 8 दिन का फर्क आ गया। याद है आपको? हिसाब करते वक्त 8 दिन का फर्क आ गया है। 8 साल का फर्क आ गया था। 8 दिन 8 साल का फर्क। जब दानियल का 70 वीक्स, दानियल का 70 हफ्ता का सिखाते समय में फर्क आपको बताया क्यों में ये फर्क आ रहा है। क्योंकि उस समय में कोई कैलेंडर सही नहीं था, और उधर से पीछे अभी बैठकर उसके पीछे हिसाब करते वक्त ये वेरिएशन आता है। बाइबल में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए 750 कोस भी हो, 12,000 फरलॉन्ग इंग्लिश में लिखा है, या 800, 1100, पंजाबी में कितना है? 1100 कोस। तो अभी देखो, पंजाबी साल होता है, हिंदी साल होता है, इसी मुताबिक पंजाबी नापत। आपको मालूम है पंजाबी मरला है, मरला और जम्मू कश्मीर का मरले में काफी फर्क है। पंजाबी मरला छोटा है, जम्मू कश्मीर का मरला लंबा है। और यूपी का कैसा है मालूम नहीं, जमीन का है। तो इसी मुताबिक ये फर्क हमारे हिंदुस्तान में अभी इतना फर्क होगा, तो उस समय में कितना होता। क्या विवरण ये साल फर्क के लिए समझने के लिए बोलते, तो आपने ऐसा बोलना है, ऐसा लिखना है। ये हमारा हिसाब से, पंजाबी का हिसाब से, अंग्रेजी में 1200 फरलॉन्ग है, लिखो ना। पंजाबी में, अंग्रेजी में कितना है? 12 फरलॉन्ग, और हिंदी में 750, पंजाबी लोगों के लिए 1100 फरलॉन्ग। ठीक, ऐसा लिखो। पंजाबी भाषा के लिए ऐसा लिखो। उस देखिए भाई, अभी भी आप देखो, जम्मू कश्मीर का मरला पंजाब का मरला से बड़ा है। पहले मुझे मालूम नहीं था, जब कुछ जमीन का मामले के सुना तब मालूम हो गया सचमुच में पंजाबी मरला और कनाल में भी फर्क है, बीघा में भी फर्क है। मध्य प्रदेश का और बिहार का बीघा छोटा है, यूपी का बीघा बड़ा है। हाँ
अभी जब मैं कोई कीमत बचे कीमत बढ़ाने के लिए तो इसलिए ये फर्क रहता है। इसका आत्मिक अर्थ आते वक्त आपको मालूम हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और बाहर के सफर के बाहर के में कोई फर्क या कुछ हो तो बता दीजिएगा। सबसे पहले आप देखें, इस परमेश्वर का इस महान योजना अभी नहीं बल्कि आदि से, और इसमें एक बात समझने का है, इस मकान ये सारे बातों में टाइपोलॉजी इस्तेमाल किया है। टाइपोलॉजी का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोल सकता है? नमूना, हाँ, रूप बताया। हाँ, टाइपोलॉजी, ताकि टाइपोलॉजी के द्वारा है हमको समझ में आया। तो उधर में जाकर के नया इरसले में जाकर के उधर में जाकर के चलो, कुछ पास्टर लोग क्या किया है, कुछ किताब लिखने वाला, ये 12,000 फरलोंग है, इतना लंबा, ये तो कितना एकड़ जमीन होगा उधर। सबको एक एक कमरा होंगे। कुछ पास्टर लोग ऐसा लिखा है। तो प्रभु ने बोला मेरे पिता के घर में बहुत मकान है, तो जरूर जाकर मेरा मकान। तो अभी कुछ लोग सोचते हैं मेरा मकान को प्रभु उधर बनाकर ताला लगा के रखा हुआ, मैं जाकर उधर से चाबी लाकर खोलेंगे तो जल्दी आइसक्रीम के लिए दौड़ना है। उसके अंदर में फ्रिज वगैरह प्रभु यीशु रखा है, हैं? आइसक्रीम मिल जाएगा भाई। इसमें टाइपोलॉजी का मतलब नमूना, नमूना भी नहीं, प्रतिरूप है, प्रतिच्छाय। हाँ, प्रतिच्छाय है ना, प्रतिच्छाय, प्रतिरूप के अनुसार प्रतिच्छाय, ताकि आपको समझाने के लिए सबसे पहले आप समझना, हम जब आत्मिक शरीर, अभी आत्मिक शरीर का विषय आ रहा है, इसके बाद एकदम मैं वो शुरू करने जा रहा हूं, जी उठने का आत्मिक शरीर। इसलिए उसके लिए मैंने एक हफ्ता रखा है, जी उठने का उसका निशान, इंपॉर्टेंट विषय आ रहा है, तो ये कदम होते ही वो शुरू करने जा रहा है। समझना, हम जब आत्मिक शरीर में बन जाएंगे, हमको सोने का जरूरत नहीं, लेटने का जरूरत नहीं, आराम का जरूरत नहीं, बल्कि हमारा शरीर आत्मिक शरीर बन जाता है तो हमको उधर नींद भी नहीं होगा, नींद का जरूरत नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे फिर इतना बड़ा मकान का जरूरत क्या है? असली में देखें, ये मकान नहीं बल्कि पवित्र लोगों का झुंड है। क्या है? पवित्र लोगों का झुंड। आपको समझाने के लिए बताता हूं, लेकिन टाइपोलॉजी बताकर उसको समझाता हूं। ये परमेश्वर प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा बीच में, तो जो सिद्ध हुआ संत लोग पूरा उनके चारों तरफ, यह है कलीसिया। कौन सिद्ध हुआ, जय पाया। उसके बाद उनके बाहर आता है पुराना नियम का संत लोग। पुराना नियम में अब्राहम वगैरह इधर में आता है। उसके बाद आता है नया धरती में बाकी लोग सब। बाकी सब लोग किधर रहेगा? नया धरती में रहेगा। तो ये परमेश्वर कहीं जाते समय में, मैंने आपको पहिया के बारे में थोड़ा सिखाया था। ये एसकीएल नबी का पहिया के अंदर पहिया हमेशा सब। तो परमेश्वर जाते समय में ये ग्रुप इकट्ठा जाता है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है हर जगह में। ये क्योंकि सब एक जैसा है,
परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर के बराबर में है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, इधर में ये यूहन्ना को दिखाते समय में बाहर का दीवार दिखाया, उधर में कौन आएंगे, 12 कबीले का नाम लिखा है। उसका मतलब पुराना नियम का संत लोग सब उसमें आएंगे, उसमें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुनिया में स्त्रियों से जन्मा हुआ सबसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य सबसे छोटा भी किससे बड़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा। तो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु अब्राहम से भी ऊंचा स्थान रखा है, नूहा से भी ऊंचा स्थान रखा है, मूसा से भी ऊंचा स्थान रखा है। मूसा भी बाहर है, हम अंदर है। इतना बड़ा एलिया भी किधर है, बाहर, हम अंदर है। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा मूसा 40 दिन करके 2 बार परमेश्वर के साथ उधर में रहा, वो भी संत लोगों के साथ अंदर में नहीं बल्कि बाहर। तो फिर आप देखो, आपका जीवन, आपका विश्वास, आपका काम मूसा से भी, एलिया से भी, अब्राहम से भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी कितना बड़ा होना। कुछ लोग एक वचन पढ़कर फिर कंफ्यूजन में रहता है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, एक फंड रेसिंग करने वाला लोग एक एडवर्टाइजमेंट किया। तो एक आदमी दर्शन देख रहा है, दर्शन देते गरीब आदमी स्वर्ग में गया तो उनका एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया और बेटा इसके अंदर प्रवेश करो। उसी कलीसिया में एक अमीर आदमी था। अमीर आदमी सोचा ये गरीब आदमी को इतना महल मिल गया तो मेरे लिए बड़ा है। तो अमीर आदमी को बोला, प्रभु मेरा है, एक छोटा सा झोंपड़ी दिया। तो उन्होंने बोला, प्रभु से पूछा, ये फर्क क्यों हुआ, ये गरीब आदमी को बड़ा महल मिला, मुझे ये झोंपड़ी। तो वो देखो, गरीब आदमी जितना पृथ्वी में से भेजा उसके अनुसार बड़ा मकान मैंने बना दिया। तुमने थोड़ा ही भेजा, इसलिए तुम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं दिया, इसलिए तुमने दिया हुआ छोटा मकान बनाया। समझ में आया? मैं एक किताब में पढ़ा है, आप लोग भी कोई पढ़ा है, ये बात सुना है? हैं? सुना है ना? तो ये अच्छा है फंड रेजिंग के लिए। ऐसा बोलेगे तो लोग क्या करेंगे, चलो भाई मैं ज्यादा देता हूं, मेरा उधर में अच्छा दरवाजा बन जाए, अच्छा बाथरूम बन जाए, हैं? अच्छा बेडरूम बन जाए। फंड रेजिंग के लिए अच्छा है ना? हैं? लोग ज्यादा देगा ना, नहीं देगा तो थोड़ा देगा तो उधर में जाके झोपड़ी में रहना पड़ेगा। चलो भाई ज्यादा स्वर्ग में। तो प्रभु ने बोला, प्रभु ने भी एक बात बोला, उसके साथ उन लोग एक वचन भी चढ़ देता है, इस पृथ्वी में तुम्हारा धान्य इकट्ठा मत करो, इधर में एक तो चोर और ले जाएंगे, तो स्वर्ग में चलो भाई पैसा भेज दो स्वर्ग में। तो ये प्रोग्राम के द्वारा ये बिजनेस वाला बहुत अमीर हो जाता है मोटा। और उन लोग बोलते हैं, तो उन लोग ये भी बताता है, तुम्हारे पास में एक अच्छा तंदुरुस्त बछड़ा को देने के लिए है, उस वक्त तुम छोटा को दिया तो श्रापित है। इसलिए उन लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा पेट में क्या है, मैं बड़ा नोट
100 का नोट है, वो बड़ा मोटा बछड़ा है, 500 का नोट है, उसके जगह में जाकर 5 रुपए का छोटा सा डालते तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसीलिए देखो तुम कौन सा है। तो लोग फिर क्या देखो, पेट में सबसे बड़ा नोट को 1000 का निकाल दो भाई, ताकि प्रभु की आशीष पाए। चलो भाई, इस बार इस कन्वेंशन में थोड़ा ज्यादा पैसा डाल देता है ताकि किधर मिल जाए, स्वर्ग में मेरा मकान अच्छा हो जाए। और ब्राह्मणों को भी ये तो तक ये अगर एक गाय को दिया तो क्या होता है, गाय का बाल कितना उतना क्या मिलता है, गाय का रोम, उसके लिए कुछ मिलता है ना, है? ब्राह्मण लोग हैं, किसी को याद है तो बोलो, मुझे मैं भूल गया। गाय दिया तो गाय का जितना छोटा छोटा बाल है उतना कुछ मिलने वाला है स्वर्ग में। ये सब चालाकी है। यीशु का वचन लेकर प्रभु ने क्यों बोला तुम्हारा पैसा इधर इकट्ठा मत करो, जिधर पैसा इकट्ठा करो उधर तुम्हारा मन रहता है। स्वर्ग में तुम्हारा मन रहने के लिए प्रभु ने बोला वो बात को छोड़ देता है, जिधर तुम्हारा पैसा इकट्ठा वो देता। इसलिए चलो भाई स्वर्ग में इकट्ठा करते, तो पादरियों को क्या करो, खिलाओ। चलो भाई ज्यादा पैसा चाहो, लूट करके लेके आया है, ब्लैक मार्केटिंग करके लेके आया है, रिश्वत लेके आया, तो चलो भाई 500 ही डाल दो, ताकि सारे सब लोग का ब्लैक मनी स्वर्ग में व्हाइट मनी बना देता है। पास्टर को आधा दे दिया तो क्या हो जाता है, ब्लैक मनी। ये सब गलत रास्ता है। सबसे पहले आप इस वचन को जानना है कि स्वर्ग में ना शादी है, ना ब्याह है, ना मकान का जरूरत है, ना कमरे का जरूरत है। हमारा शरीर ही और है। उधर में कमरा नहीं चाहिए, उधर में नींद नहीं चाहिए, उधर में खाने का जरूरत नहीं चाहिए, उधर में कपड़ा जरूरत नहीं है, उधर में वॉश बेसिन नहीं चाहिए, पानी का जरूरत है ही नहीं। आप बोलेंगे पानी नहीं तो कैसा रहेंगे उधर, हैं? खाना नहीं चाहिए तो पानी भी नहीं चाहिए परमेश्वर के। लेकिन अगर चाहिए तो हम पानी पी सकता है। उधर में लैट्रिन का कोई जरूरत नहीं। उधर में चलो मैं स्वर्ग में सिंहासन में नहीं बैठता, मैं उधर में जाकर क्या करूं, लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा, ऐसा कोई उनके लिए भी उधर मौका नहीं है। उधर में लिखने वाला सेक्रेटरी भी नहीं है, उधर में पैसा इकट्ठा करने वाला खजांची भी उधर नहीं है। हाँ, उधर में उन चीजों का जरूरत नहीं है। तो ये बातें हमको समझाने के लिए यीशु ने समझाने वाला भाषा में बताया। तो हमको असली ये बात को, इस बात को लेकर लोग बताते, लेकिन हमको उसके साथ साथ बताया वो बात है। पढ़िएगा एफएससी 4 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। उनके नया यरूशलेम में उनके साथ वास करना है तो क्या बनना है, आपको पढ़ाया है, फिर भी थोड़ा याद दिलाकर आगे जाएंगे। पढ़ाया है। हाँ। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ। और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, हाँ। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। प्यारो, मसीह के पूरे डील डोल तक बनना है। हाँ, ताकि हम आगे को बालक न रहें, हाँ। जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, हाँ। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार, हाँ। जो हर एक भाग के परिणाम
से उसमें होता है हाँ। अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। एक एक परिमाण के अनुसार, नाप के अनुसार आपको और मुझको कहां तक बनना है? यीशु के समान बनना है। तो नया यरूशलेम का ज्योति दूर दूर तक जाता है, 12,000 फरलोंग जैसा दिखाई देता है। उसका मतलब ये संत लोग इकट्ठा खड़ा होते समय में कैसा रहता है? इतना बड़ा चमक। तो उधर में जाकर आप कमरा ताला वगैरह ढूंढ कर नहीं जाना, आपको यीशु के समान बनना होगा। हालेलुया। मुझे क्या है? यीशु के समान बनना है, उसके समान होंगे। तो आप देखें अभी आपका विचार यीशु का विचार में कितना फर्क है। आपका काम तो ऐसा यीशु के समान हुआ लोग ही किधर होंगे? नया यरूशलेम। देखिए आप थोड़ा सा नोट रखना, ध्यान से रखना। इधर मैं देखें, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं बताता हूं। इधर में एलिया खड़ा है, इधर मूसा खड़ा है, इधर अब्राहम खड़ा है, इधर नोहा खड़ा है, इधर दानियल खड़ा है, इधर शद्रक मेशक अबेदनगो खड़ा है। आपको इनको पार करके इधर जाना है। समझ में आ रहा है? देखो किसको पार करके जाना है? पुराना यरूशलेम, पुराना संत की बात है सर। आपको किसको पार करना है? अब्राहम को पार करना है। अब्राहम, आप आते वक्त, मैं बता, आप आते वक्त अब्राहम क्या करना है? थोड़ा दो लोग आ जाए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। दो लोग आ जाए, आपको बात अच्छी तरह दिल में बैठ जाए। और एक भाई भी आ जाए ताकि आपको समझ में, इधर में खड़ा हो जाए। हाँ, ये नया यरूशलेम, ये यीशु है, समझ लो। आप उस तरफ मुंह करके खड़ा जाए। ये यीशु पिता परमेश्वर। तो मां एम शामुएल आ रहा है, ये भाई मूसा है, ये एलिया है। ये मूसा है, एलिया है। तो मैं इधर आते ही मूसा क्या करना है? जगह देना, एलिया जगह देना, मैं किधर आना? आगे आना। समझा है? कितने लोगों को समझ में आया? तो इनके, या ये शद्रक मेशक अबेदनगो खड़ा है, अपना देह को जलने दिया। मैं आते वक्त ये दोनों देखकर क्या हो रहे, एकदम जगह दे दिया, मैं इधर आ गया। यह है सच्चाई। आपका विश्वास, आपका जीवन इतना ऊंचा होना है। नहीं तो नया यरूशलेम में नहीं जाएगा। अब्राहम से भी ऊंचा, एलिया से भी ऊंचा, मूसा से भी ऊंचा। तो फिर आप सोचो हम कितना आगे बढ़ने का है। जाकर बैठो। समझ आया ना आपको? कितने लोगों को समझ आया? थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो फिर सोचो, आप अपने बारे में लिखो। मैं बोला हुआ बात इब्रानी 11 का 32 से लोग पढ़िएगा, 32 से आखिरी तक पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 32 से, फ्रॉम हिब्रू चैप्टर 11
verse 32 to 40. Hebrew chapter 11 verse 32 to 40. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और संसून का और यिफ्तिया का और दाऊद और शैमुल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों का मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, हाँ, शद्रक मेशक अबेदनगो आग के ज्वाला में बीच का ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। छुटकारा ना चाहा, उत्तम पुनरुत्थान का भागी हो। हाँ, कहीं एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कूड़े खाने और बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवाह किए गए, पथरवाह किए गए, आरे से चीरे देखिए गए, सुनिए, पथरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, हाँ, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा इन सब वस्तुओं में गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई हाँ, वस्तुएं देखिए, ना मिली। तो भी उधर समझना, इतना कुछ करने पर भी उनको क्या नहीं मिला। हाँ, पढ़ो, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई। हालेलुया। अभी मैंने जो दिखाया, परमेश्वर हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम, उसका मतलब इतना कष्ट देने सहने के बाद भी उनको नहीं मिला, उससे एक उत्तम पढ़ो, उत्तम बात ठहराई, हाँ, कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया। समझ में आ रहा है उन लोग कितना कष्ट उठाया। आप क्या करता है, एक समस्या आते समय में उस समस्या को सामना करने के लिए आप अपना बुद्धि का कुछ क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। आप जय पाए हुआ समझोगे, साथ में नहीं होंगे। कितने लोग सुनाए बात। देखिए, आपके सामने एक समस्या आया, प्रभु आपके सामने एक समस्या आने दिया, आप अपने मतलब से अपने मर्जी से एक रास्ता ढूंढ लिया, तो आप कौन सा जगह छोड़ दिया, आपका ऊंचे बुलावट से आप क्या हो गया, गिर गया, ऊंचे बुलावट से गिर गया। प्रभु आपके सामने समस्या लाकर खड़ा करके देखता है, वो समस्या को पार करता है या नहीं। आपको किधर तक पार करना है, अब्राहम को पार करना है, एलिया को पार करना है, मूसा को पार करना है, शद्रक मेशक अबेदनगो, इन सबको क्या करना है, आप पार करना। ये पार करने वाला ही दुल्हन में शामिल होंगे। आप बाद में आप क्या नहीं होना, धोखा नहीं होना। इसलिए मैं बोलता हूं, ये इन लोगों को, इन लोग आरे से चीरे गए, पत्रवाह किए गए। हम सोचते थोड़ा 2-3 हल्लेलुया बोल जय के बोल दे, मैं दुल्हन हूं बोलने से भाई नहीं होगा। इन बड़े संतों का भी आगे आप जाना है, अब्राहम का भी आगे जाना है, मूसा से भी आगे जाना है। इसलिए बोलकर उनसे बढ़कर हमारे लिए एक, तो अभी आप अब्राहम के विश्वास तक नहीं आए, एलिया का दिलेरी तक नहीं आए हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो का अलगदाई में नहीं आए, फिर आप कहां रहेंगे। हमारा अलगदाई कहां तक होना, शद्रक मेशकों का अलगदाई से आगे आना। मैंने पिछले शद्रक मेशक अबेदनगो को पूछा, चाहे हम भूखा भी मरे,
हमारा देह को क्या नहीं करेंगे, हैं, अशुद्ध नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा आपको, मैं एक घमंड के कारण नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं नौजवानी हालत से मेरा हालत मैं बताता हूं, कैसा मैं मेरा जीवन यहां तक लेके आया। मैं जब जबलपुर में कोर्स कर रहा था, ऑर्डिनेंस स्कूल में, बेसिक ऑर्डिनेंस स्कूल में, हमारा ऑर्डिनेंस सिस्टम का कोर्स कर रहा था। उस वक्त उधर में नेपियर टाउन में इंग्लिश चर्च है, उसका पास्टर का इंग्लिश चर्च चलाने वाला एक एंग्लो इंडियन चर्च है। उधर में भी मैं कभी कभी प्रचार करता था, छोटा प्रचार करता, बड़ा प्रचार नहीं करता था, छोटा गाना भी गाता था। मुझे अभी मेरा आवाज इतना अच्छा नहीं है, उस वक्त मुझे अंग्रेजी गाना गाते वक्त अंग्रेज लोग ये हिंदी गाने में कौन सा आवाज चाहता है, हल्का आवाज चाहता है। अंग्रेजी गाना में कौन सा आवाज चाहता है आपको मालूम है? हार्ड, रफ शब्द। हार्ड रफ नहीं बोल सकते, उसको क्या होता है? भारी। हिंदी में बेस में, हिंदी में, हिंदी हमारा इधर में कौन सा शब्द चाहिए? बहुत लो पिच का नहीं, बहुत पतली आवाज होने से अच्छा लगता है। अंग्रेजी में पतली आवाज होने से उन लोग उसको स्वीकार नहीं करता, उनको क्या चाहिए? मोटे आवाज चाहिए। मोटे आवाज गाने से, मुझे मोटे आवाज में गाने के लिए बहुत अच्छा आता था, अभी इतना नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ। तो मैं उधर में गीत भी गाता था, और उधर में पियानो बजाने वाला एक लड़की था, वो भी एंग्लो, बहुत अमीर है, एंग्लो, उनका पापा में इंग्लैंड का है। तो उनको मैं प्रचार करते वक्त उनको कैसा भी बहुत कार गाड़ी वगैरह सब है, बहुत ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। तो मेरे साथ फ्रेंडशिप बनाने के लिए बहुत कोशिश किए। तो बेकर उनका नाम है, बेकर, तो बाप का मिस में, तो उनका अपना गाड़ी है, सब कुछ है। पास्टर को भी बताया, बाकी लोगों को बताया, मुझे सीधा बताया शादी करना, मुझे मेरे साथ शादी करना। उस वक्त मैं शादी नहीं किया था, मैंने ज्यादा बात करने के लिए मौका नहीं देता। हर बार उनका घर में डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, तो मैंने एक बार भी नहीं गया। बहुत रिक्वेस्ट किया पास्टरों को देता, कई बार मुझे ले जाने के लिए पास्टर को बताया, मैंने मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि उनके मन के अंदर का थोड़ा कुछ मुझे आइडिया मालूम हो गया, वो लड़की मेरे नजदीक में आना चाहता। तो इसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आ गया, माता उनका मम्मी बहुत मरने का, पापा मर गया, उनका बहुत फैक्ट्री वगैरह, करोड़पति, बहुत ही उनका संपत्ति का कोई नाप ही नहीं, ऐसा बहुत है। तो फेयरमैन, पास्टर का नाम है फेयरमैन, पास्टर फेयरमैन आ गया, उनका मदर मिस बेकर का मर रहा है, तो जल्दी आना। तो उधर गए, आप ही प्रार्थना करना। तो फेयरमैन भी मुझे थोड़ा आदर करने लगा, मैं कलीसिया में कभी कभी प्रचार कर रहे थे, तो मैं इधर इस तरफ खड़ा है, वो बेटी उस तरफ खड़ा है। वो माँ क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ा और वो बेटी का हाथ पकड़ा, उनका बिस्तरे में लेके, ताकि मैं क्या करूं, पास्टर फेयरमैन हमारा उस वक्त दोनों का हाथ पकड़ने के लिए तैयारी में है। आपको समझे, माँ एक हाथ से लेटी हुई है, एक हाथ से इधर ला रहा है, इधर ला रहा है, फेयरमैन क्या कर रहा है। तो मुझे आत्मा में मालूम हो गया इधर कुछ गड़बड़ होने का है। क्या है? दोनों का आपस में वायदा करना। ये हाथ इन्होंने पकड़ के, मैंने देखा था लड़की का हाथ भी इधर से क्या आ रहा है, मैं एकदम हाथ क्या हो गया। उन्होंने बोला, वो माँ बोला, एटलीस्ट मेरे मौत के समय में एग्री करो, आपका जैसा एक लड़के के साथ मेरा बेटी का शादी होगा तो कितना अच्छा है। यही हमने, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मैंने क्यों बोला, ये सफर यहां तक आए, जल्दी ऐसा सीढ़ी रखकर नहीं आया भाई, एक एक कदम चलकर कीमत देकर यहां तक आए। किसी का ब्लैक में क्या है, रिश्वत लेकर के आगे नहीं आया, एक अपना समर्पण में खड़े होकर, तब भी आप किसको पार करेंगे?
अब्राहम को आप पार करना, आपका विश्वास में आप किसको पार करना है? अब्राहम। आपका अलगदाई में आप किसको पार करना है? शाद्रक मेशक अबेदनगो का। आपका दिलेरी में, सेवा में एलिया को पार करना है। ऐसा करने से ही आप क्या होंगे? यीशु का दुल्हन में नया यरूशलेम में होगा। थोड़ा प्रार्थना करो। अभी आज बहुत सुना, थोड़ा प्रार्थना करो। आपका हालत थोड़ा देखो। प्रभु चाहता है आप राजा बने। आपको कितना तक सफर करना है थोड़ा देखो। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला, जो अपने आप को नहीं त्यागते मेरे चेला नहीं बन सकता। अब्राहम को त्यागने के लिए नहीं बोला था। मूसा को अपना पत्नी को त्यागने के लिए नहीं बोला था। आपको और मुझको बोला है। मूसा को अपना पत्नी त्यागने का जरूरत नहीं था। एलिया को त्यागने का जरूरत नहीं था। एलिया को अपना सब कुछ त्यागने का जरूरत नहीं था। अब्राहम को भी नहीं था। लेकिन दुल्हन, आपको सब कुछ त्यागना है। तभी आप आते समय अब्राहम देकर आज जोड़कर बोले, हे सामुएल अंदर जाओ, तुम योग्य है। रशबाल तुम अंदर जाओ। इधर बैठे हुए एक हो, अमरजीत तुम अंदर जाओ। एक तुम आशीष पाए हुए लोग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अभी बाहर खड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर, जिनका सिर काटकर उस हेरोदिया का ताली में रखा, जिन्होंने बियाबान में सेवा करता रहा, अपना बाप का मंदिर को, याजक होने का स्थान को छोड़ दिया। Look at John the Baptist. He has forsaken the position of becoming the priest with his father, but chosen to preach in the wilderness, prepare the way for Christ. And finally, for the sake of preaching Christ, his head was cut off and placed in a tray and given to the sinful women. Labadira khata nugavatora dana dure dila dulu kadid duro bat sudane kadari dulama. He woro dana koshidara dulene kadaru batne. We'll have to cross all this. Hallelujah. 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 तभी आप यीशु के नजदीक आ सकोगे। Hallelujah. We are the chosen people. Hallelujah. अब्राहम के समय में आप जीवते रहते तो आपको यह मौका नहीं मिलना था। नूह के समय में आप जिंदा रहते तो आपको यह मौका नहीं मिलना था। प्रभु ने आपको यह समय ला कर दिया, इस समय ला कर दिया ताकि आपको यह सौभाग्य मिले। हालेलुया। इब्रानी 11 में लिखा है, आरे से चीरेगे, उनको आरे से चीरेगे। वेला हो तेरे आज छोटा सा समस्या आते वक्त आप दाहिने बाएं मुड़ जाता है। ओ स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, जल्दी स्थिर हो जाओ। अपना मन का कच्चापन को छोड़ दो। अपना मन को पत्थर की तरह सच्चाई के लिए खड़ा कर दो। मन का कच्चापन को छोड़ दो। मन का ढीलापन को छोड़ दो। यह वरादने मन का कच्चापन के कारण रोना आता है। हालेलुया।
हालेलुया यमहशोहतिना तुलो बाहतिनेदा जोहतिनो डीकतरा सुखता रिबाल दनिका चने कदारी दो मिला तेरे कदानीदा शोखमारुबा दुन खुटूरी दिलिदना परदरे का जनादर गदिने दला बारी दिलिदना वाटियो चमा तुख सखते निकोला बादिना कदारी दले ये विलास सुमादर तिने कसादरे बिलातना कदिरा कताली दना मूसा को या एलिया को अपने शरीर की इच्छा के ऊपर जय पाने का जरूरत नहीं था। मुझे और आपको अपने शरीर की इच्छाओं को जय पाना है। हुए संदो तुमको शरीर की इच्छा के ऊपर जय पाना है, शरीर के ख्वाहिशों के ऊपर जय पाना है। लोवा दरा दिलादा शरीर के ख्वाहिशों के ऊपर जय पाना है। लोरा दरा के दला मसीह तुझ में वास करना है। हालेलुया यूएना को मसीह वास करने का जरूरत नहीं था, लो सेवा किया, लेकिन मुझ में और आप में मसीह वास करना है। हालेलुया हालेलुया दोना हुदरे। अगर मूसा को यह हालत मिल जाए तो कितना खुश हो जाना था, एलिया को यह हालत मिल जाए तो कितना खुश हो जाना था, शाद्रक मेशक अबेदनगो को यह हालत मिला तो कितना खुश हो जाना था। उससे भी ऊंचा पदवी हमको दिया है, मुझे और आपको दिया है। ओ हालेलुया शाद्रक मेशक अबेदनगो बोलते होंगे ये मौका मुझे मिला तो कितना अच्छा होना था। हालेलुया गवाहों का इतना बड़ा बादल अब देख रहा है, हमारा दौड़ को पूरा करे। हालेलुया हालेलुया इच्छाओं के ऊपर जय पाए। हालेलुया 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 187 187 अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। दौड़ने के लिए बहुतेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए बहुतेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। दौड़ में शैतान हर समय फंदा डालेगा, डरना नहीं चारों तरफ स्वर्गदूत हैं। दौड़ में शैतान हर समय फंदा डालेगा, डरना नहीं चारों तरफ दूत हैं। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर
करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका ना करें, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहे हम। मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका ना करें, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। बहुत तेरे दौड़ने के लिए निकल आए थे, लेकिन लूत की पत्नी की तरह खंबा बन गए। बहुत तेरे दौड़ने के लिए निकल आए थे, लेकिन लूत की पत्नी की तरह खंबा बन गए। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इधर उधर देखोगे तो पीछे रहोगे, लक्ष्य की ओर दौड़ोगे तो इनाम पाओगे। इधर उधर देखोगे तो पीछे रहोगे, लक्ष्य की ओर दौड़ोगे तो इनाम पाओगे। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। दौड़ पूरी होने का समय निकट है, तुर्री सुनने का वक्त आया, शीघ्र दौड़े हम। दौड़ पूरी होने का समय निकट है, तुर्री सुनने का वक्त आया, शीघ्र दौड़े हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। पूर्व भक्तों ने दौड़कर लक्ष्य पा लिया, शीघ्र दौड़कर लक्ष्य को हम भी पाएंगे। पूर्व भक्तों ने दौड़कर लक्ष्य पा लिया, शीघ्र दौड़कर लक्ष्य को हम भी पाएंगे। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। देखोगे तो पीछे रहोगे, लक्ष्य की ओर दौड़ोगे तो इनाम पाओगे। इधर उधर देखोगे तो पीछे रहोगे, लक्ष्य की ओर दौड़ोगे तो इनाम पाओगे। मोर पाप को
करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। दौड़ पूरी होने का समय निकट है, तुरही सुनने का वक्त आया, शीघ्र दौड़े हम। दौड़ पूरी होने का समय निकट है, तुरही सुनने का वक्त आया, शीघ्र दौड़े हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। पूर्व भक्तों ने दौड़कर लक्ष्य पा लिया, शीघ्र दौड़कर लक्ष्य को हम भी पाएंगे। पूर्व भक्तों ने दौड़कर लक्ष्य पा लिया, शीघ्र दौड़कर लक्ष्य को हम भी पाएंगे। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम।